हेलो दोस्तों। हम लोग इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं। मैं ना आपको कोडिंग क्वेश्चंस को कुछ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जो जो ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है? और ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डेली डाल रहा हूँ और साथ में ये भी पढ़ाता हूँ कि वो किस तरीके से आ रहा है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉन्ग नंबर। बेसिकली स्ट्रॉन्ग नंबर किसको बोला जाता है या बेसिकली स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ये आज हमें समझ के लेना है। तो सिंपल ना, पहले थोड़ा थियोरेटिकल स्ट्रॉन्ग नंबर को समझ के लेते हैं होता क्या है। देखो, जैसे कि यूजर ने ना हमें एक नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल 145, ठीक है। अ, अभी ना ये 145 मेरे पास एक नंबर है। ये नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, ये मुझे चेक करके लेना है। बट बेसिकली स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, ये समझ लो। अभी ना ये नंबर जो है, इसमें टोटल कितने नंबर है? तो इसमें एक 1 है, ठीक है, एक 4 है और एक 5 है, ठीक है, मतलब ऐसे 3 नंबर है। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर का ग्रुप है, हर एक नंबर का हम लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, मतलब हर एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जितने भी नंबर आए इनका फैक्टोरियल क्या आ रहा है? अभी फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे कि 4 का जो फैक्टोरियल होता है, तो 4 नंबर से 1 तक जब हम रिटर्न आते हैं, तो कितने नंबर आते हैं? तो 4, 3, 2 और 1। और इन सभी नंबर की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली होता है फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे कि 4 का फैक्टोरियल आ गया 24, 1 का 1, इसका 24 और इसका आता है 120, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर थे, हमने यहाँ पे 3 नंबर लिखे, इन तीनों नंबर के जब फैक्टोरियल निकाले तो ये आ रहा है। अभी ना इन फैक्टोरियल का भी प्लस करना है, ठीक है। जैसे कि सबका प्लस किया तो इसका प्लस भी कितना आता है? 145। अभी ये जो एक नंबर था, ये ओरिजिनल नंबर था। इस नंबर में जितनी वैल्यू थी, हर वैल्यू का फैक्टोरियल निकाला और हर वैल्यू के फैक्टोरियल को जब ऐड किया तो मेरे पास ये नंबर आ गया। ये जो नंबर बेसिकली आया है, ये ओरिजिनल नंबर से मैच अगर करता है, तो यू कैन सी इट इज नथिंग बट अ सॉरी, इट इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, जैसे कि 145, इट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। आई होप ये अगर थियोरेटिकल समझ में आ रहा है तो यहाँ तक आपको ये कोडिंग में भी समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ हम लोगों को सिंपली कोड किस तरीके से करना है वो देखो। तो मैं ना सबसे पहले एक नंबर लेता हूँ 145, ठीक है। दिस इज नथिंग बट माई नंबर। अभी ना ये एक इंटीजर नंबर है, बट मुझे हर बार एक एक नंबर को सेपरेटली लाना है। तो हम इंटीजर नंबर को कभी भी डायरेक्टली इटरेट नहीं कर सकते, विदाउट इटरेशन हम इसको अलग नहीं निकाल सकते। बट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर इस इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करें तो उसको फॉर लूप लगा सकते हो, जो कि है आप अपना स्ट्रिंग। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये 145 स्ट्रिंग में आ रहा है। इसको ही मैं फॉर आई इन लगा देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी एक एक नंबर यहाँ पे आपका इटरेट करके आ जाएगा। जैसे कि आई में पहली बार में कौन सा नंबर आया? 1, फिर 4, फिर 5। फिर मुझे क्या करना है? हर एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अभी हर एक नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है, तो उस नंबर से लेके 1 तक मुझे वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ सबसे पहले, तो फॉर जे, एक और फॉर लूप लगाता हूँ, जे इन रेंज, और 1 से लेके जो आई नंबर आ रहा है उस नंबर से प्लस एक आगे जाएंगे, ठीक है, तब तक। मतलब जैसे कि फॉर लूप, अगर आपको रेंज पता है तो रेंज फंक्शन कैसे चलता है? तो रेंज फंक्शन जहां से स्टार्ट किया है वहीं से चालू होगा, बट ये एंड वैल्यू होती है, ये आपने जितना दिया -1 चलती है। तो ये 1 -1 कितना चलेगा? 0। तो ये 0 के लिए कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले ही 1 कर दिया, तो 1 से लेके 1 + 1 नथिंग बट 2 बराबर नथिंग बट 2। और 2 - 1 मतलब ये कितना चलेगा? तो 1 तक ही चलेगा, मतलब 1 से 1 तक तो एक बार इटरेशन होगा। जैसे कि सिम 4 लिया तो 1, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए और फिर 4 के लिए, क्योंकि 4 - 1 5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 5 के लिए, मतलब वो कोड जितनी बार मुझे चलाना है उतनी बार चलेगा। बट
ये जो i है, उस i में जो वैल्यू आ रही है, ये तो हमारी इंटीजर वैल्यू नहीं है ना, ठीक है? ये बेसिकली इस तरीके से आ रही होगी, और यहाँ पे हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ती है। तो मैं इस चीज को भी क्या कर देता हूँ, इसको सिंपली इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? इंट, ठीक है? इंट, और इंट ये आई जब इंटीजर होगा तब जाके इसको +1 कर देता हूँ। नाउ यू कैन सिंपली सी, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो जे में, तो देखो पहले 1, ठीक है? फिर 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4 5। मैं कौन से आई के लिए वैल्यू आ रही है वो भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? सिंपली देखो, आई लगे तो कमेंट करके, आई इज इक्वल टू आई। तो पहली बार में आई जब आपका कितना आया 1, तो ये कोड एक बार चला, फिर आई में 4 आया तो 1 2 3 4 बार चला, फिर आई में 5 आया तो 1 2 3 4, इस तरीके से ये वैल्यू आ रही। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है, ठीक है? अभी क्या कर देते हैं, अब जे में तो वैल्यू आ रही है, तो जे में अगर वैल्यू आ रही है, इसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। कैसे? तो फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको 1 से असाइन करते हैं, और इस फैक्ट को, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट प्लस 1 कर, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय आई, नथिंग बट मल्टीप्लाई करना पड़ता है आई से, ठीक है? और अभी मैं आपको रन करके दिखाओ, तो यू कैन सिंपली फैक्ट, तो पहली बार फैक्ट कैसे आ रहा है वो सिंपल समझ के लो, ठीक है? एक मिनट, हम्म, या आई नहीं, यहाँ पे हमारा जे आएगा, ठीक है? नाउ यू कैन सी, तो ये जो फैक्टोरियल है, ठीक है? ये फैक्टोरियल है 1 के लिए, ये फैक्टोरियल है 4 के लिए, और ये फैक्टोरियल किसके लिए, 5 के लिए, मतलब आंसर आ गया। बस इन सभी की एडिशन करनी है। तो इन सभी के एडिशन के लिए क्या करता हूं मैं, ये फॉर लूप पूरा खत्म होने के बाद, ये फॉर लूप खत्म होने के बाद इसमें वैल्यू आ रही है, तो इसके बाद भी मैं क्या कर देता हूँ, सम फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको 0 से असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे, ठीक है, सम फैक्ट प्लस इज इक्वल टू फैक्ट में जो वैल्यू आ रही है। नाउ मैं अगर बाहर जाके प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, सम फैक्ट, यू कैन सी, देखो सेम आंसर आ रहा है। बस मुझे इधर क्या लगाना है, तो इधर फॉर लूप के साथ इफ कंडीशन लगानी थी, इफ यन इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्ट नंबर के साथ मैच हो रहा होगा, तो इसको बोल देना कि जो नंबर तुमने दिया था यन इज स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है? इधर यहाँ पे ये लगा देता हूँ, यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ठीक है? और अगर नहीं है तो इल्स कंडीशन लगा के क्या बोल देना, ठीक है? इल्स कंडीशन लगा के क्या बोल देना कि नहीं है। प्रिंट जो भी तुमने एफ स्ट्रिंग लगा दिया था, सॉरी, जो भी वैल्यू दी थी, वो बेसिकली इज नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। नाउ यू कैन सी, ये बोल रहा है इट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। अभी कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, साथ ही में और एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। मैं इसी को ना अभी यहाँ से हटाता हूँ, इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है? और इसको ना यूजर इनपुट बना लेता हूँ, लाइक इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे बोलूंगा इंटर नंबर टू चेक चेक स्ट्रॉन्ग और नॉट, ठीक है? बस अभी रन कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी 1, ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है? वो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? फिर 2, ये भी स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है? फिर 1 45, ये भी स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है? फिर बाकी 99, ये स्ट्रॉन्ग नंबर है क्या? नहीं है, तो ये इज नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। फिर एक और बड़ा नंबर है 40 585, इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग नंबर। तो यू कैन सिंपली सी इट इज नथिंग बट कोड फॉर अ स्ट्रॉन्ग नंबर। हाँ, इस कोड को अपडेट कर सकते हो, जैसे कि 0 आया तो उसके लिए चेक नहीं होना चाहिए, ऐसे आप अलग अलग कोड लगा सकते हो, ठीक है? आने वाले नंबर को भी चेक कर सकते हो, बट दिस इज नथिंग बट सिंपल कोड फॉर अ स्ट्रॉन्ग नंबर। आई होप या ये समझ में आया है आपको स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।